नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा अच्छे ही होंगे। बच्चों, बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो 7वीं कक्षा की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगी, जिसका नाम है रुचिरा भाग 2। बच्चों, हमने इस पुस्तक के 3 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बालक कवि सम्मेलनम। इसका क्या अर्थ होता है? हास्य यानी हंसी मजाक, बालक कवि सम्मेलनम। सम्मेलन होता समारोह, यानी हास्य बालक कवि समारोह। कवि होता जो कविता की रचना करता है। इस पाठ में कवि के रूप में बालकों को दर्शाया गया है। जो कवि है वे बालक के रूप में है। हास्य बालक कवि समारोह है। बच्चों, इसमें एक पद और लिखा, अव्यय प्रयोग। इस पाठ में अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय किसे कहते हैं? जो सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में जो समान रहता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जिसे खर्च न किया जा सके। व्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च, इसके आगे ए लगा दिया, यानी जिसे खर्च न किया जा सके, अर्थात इसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, उसे अव्यय कहते हैं। इस पाठ में अनेक अव्ययों का प्रयोग हुआ है। जहां भी अव्यय आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप अपनी कॉपी में उसे लिख लेना। चलो पाठ शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिण चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपवेष्टाः सन्ति। विविध होता है अनेक, वेशभूषा धारणे अनेक प्रकार की वेशभूषा पहने हुए, धारणा का अर्थ होता है पहने हुए। चत्वारः चार, बाल कवय है बालक कवि, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर, ये ऊपरी अव्यय शब्द है। उपविष्टा संति बैठे हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः, ये भी अव्यय है, इसका अर्थ होता है नीचे। अधः श्रोतार है। हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका हसंती कोलाहलम कुर्वन्ति च। नीचे श्रोतार यानी श्रोतागण। एक होता है वक्ता, जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं, जो बात को सुनता है वह श्रोता होता है। ये बहुवचन का प्रयोग है, श्रोतार है। अनेक श्रोतागण, नीचे अनेक श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए। हास्य कविता सुनने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जो कवि हैं बालक के रूप में, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कविता की रचना की है और उस कविता में हास्य प्रस्तुत है, यानी हंसी मजाक है। ठीक है, इसलिए कहा हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं, बहुत ही उत्सुक हैं। कोलाहलम कुर्वन्ति च, और शोर कर रहे हैं, साथ के साथ क्या शोर भी कर रहे हैं। आगे देखो, संचालक है, संचालक कहता अलम कोलाहलेन। अलम ये भी एक अव्यय पद है। कोलाहलेन, इसमें तृतीया का प्रयोग हो रहा है। अलम के साथ ये उपपद भी माना जाता है। इसका अर्थ होता है कम या पर्याप्त। इसके साथ में, इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः काल यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। अद्य, ये भी एक अव्यय है। अद्य आज, परम बड़े, हास्य सौभाग्य या खुशी का अवसर है। आज बड़ी खुशी, खुशी का अवसर है। यत् की अस्मिन कवि सम्मेलने, की इस कवि सम्मेलन में, इस कवि समारोह में, काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, इसका अर्थ होता है काल यापकाश्च, समय को नष्ट करने वाले। क्यों कहा है? क्योंकि जो कवि हैं बालक के रूप में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो काव्य की रचना नहीं कर सकते, इसलिए हंसी मजाक के माध्यम से, यानी काव्य को जो नष्ट ही करते हैं और उसके साथ साथ समय का भी नष्ट करते हैं, समय। और भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधरा अग्रणी, कह रहे हैं कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को भी नष्ट करने वाले भारत के अग्रणी या श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। समागता संति, आए हुए हैं। ए ही आओ, करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। ए ही, तो आइए, करतल ध्वनिना, ताली की आवाज से, ताली की गड़गड़ाहट से, वयम हम सब, एतेषां इन सब का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें।
कि आओ हम सब इनका ताली की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। गजाधर, ये नाम है गजाधर, कह रहा है कि सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः है। सभी रसिकेभ्यो का अर्थ होता नीरस, जिसमें जिन लोगों की काव्य आदि में रुचि नहीं होती उसे नीरस कहते हैं। यानी सभी नीरस लोगों को नमो नमः नमस्कार है, सभी नीरस लोगों को नमस्कार है। प्रथमम, पहले, तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य, वैद्य होता चिकित्सक जो डॉक्टर होता है, कि आधुनिक जो वैद्य है उसके लिए मैं एक कविता सुनाता हूँ। काव्यम श्रावयामि, एक कविता सुनाता हूँ। चलो सुनते हैं कविता क्या कह रहे हैं। ये एक श्लोक बोला इन्होंने, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, सहोदर होता है सगा भाई, एक ही माँ के दो पुत्र। यमराज जो प्राणों को हरता है उसे यमराज कहते हैं। यानी हे यमराज के सगे भाई, आपको नमस्कार है। आगे देखो, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य है। यमस्तु, यमराज तो हरता है प्राणों को, यानी जो यमराज होता वह तो प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और जो वैद्य होता है, चिकित्सक होता है, वह तो प्राणों को भी और धन को भी दोनों का हरण करता है। ये हास्य कविता की रचना की है गजाधर ने, कि कह रहा है कि हे यमराज के सगे भाई, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? क्योंकि जो यमराज होता है वह तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, प्राणों को ही हरता है, और जो डॉक्टर चिकित्सक वैद्य होता है वह तो प्राणों को भी और धन का भी, दोनों का ही हरण करता है। यह सुन करके सर्वे उच्चई हसंती, ये उच्चई अव्यय पद है, इसे लिख लेना कॉपी में। सर्वे यानी सब, ऊंची जोर से, हसंती हंसते हैं, सभी जो श्रोतागण हैं सभी जोर से हंसने लगते हैं। आगे देखो, कालांतक है। कालांतक कहता है कि अरे वैद्यस्तु, वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, जो डॉक्टर हैं वे सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा कुशला, परंतु जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को रोकने में, परंतु मेरे जैसा कुशल, और वो कुशल कैसा? जो जनसंख्या को रोक रहा है। ममापि, मेरा भी, काव्यम, काव्य को, इदम, अब सुनो, कि आप लोग अब मेरे भी काव्य को सुनो। आगे देखो क्या कहा इन्होंने, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मया आगते, न अहम गतो न मे भ्राता कश्चेदम हस्तलाघवम, कस्य प्लस इदम। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चिताम, चिता को, प्रज्वलिता जलती हुई, दृष्टवा देखकर, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्य विस्मय आगत है, विस्मय का अर्थ होता है हैरान, आश्चर्य। जलती हुई चिता को देख करके वैद्य आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया? न अहम, न मैं गतो गया, न तो मैं गया, न मैं भ्राता, और न मेरा भाई गया। कस्य इदम, कस्य यानी किसका, इदम माने यह, हस्तलाघवम, कि किसकी यह हाथ की सफाई है। हस्तलाघवम, हाथ की सफाई। ये वैद्य कह रहा है कि जलती हुई चिता को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि न तो मैं गया और न मेरा भाई गया, यह किसके हाथ की सफाई है? अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी चिता को देख करके कह रहा है कि आश्चर्यचकित होकर कह रहा है कि यह कैसे हो गया? क्योंकि न तो मैं गया और न मेरा भाई गया, यह किसके हाथ की सफाई है? भाव यह है कि जो आधुनिक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन्हें न तो बीमारी का जो ज्ञान होता है और न
उसके इलाज का ज्ञान होता है। इसलिए कहा कि जो जलती हुई जो चिता उसने जो वैद्य ने देखी है वह हैरान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये कह रहा है कि न तो मैं गया और न मेरा भाई गया और यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी जो लोग थे श्रोतागण थे वह दोबारा जोर से हंसने लगते हैं। आगे है तुंदिल। तुंदिल क्या कह रहा? तुंदिल तुम तंदुस्य ऊपरी हस्तम अवार्तयन। तुंदस्य जिसकी तोंद बाहर निकली हुई उसे तुंदल कहते हैं, तुंदिल है। ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम अवार्तयन यानी तोंद के ऊपर हाथ फिराते हुए, हाथ फेरते हुए। तुंदिलो हम भो कि मैं तुंदिल हूं, अरे मैं तुंदिल हूं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य, इदम माने यह काव्यम, काव्य को, श्रूयताम सुनिए, कि मेरा भी काव्य को सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण भी कीजिए। तुंदिल कह रहा है कि मेरे भी काव्य को सुनो और जीवन में धारण करो। क्या कविता बनाई इन्होंने, देखो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले। परान्नम पराया, अन्नम पर प्लस अन्नम, पर यानी पराया, अन्न माने भोजन को, प्राप्य प्राप्त करके, पराय भोजन को प्राप्त करके, मां मत शरीरे शरीर पर, दयाम कुरु दया करो, कि पराय भोजन को प्राप्त करके, कि हे दुष्ट बुद्धि, हे दुर्बुद्धि वाले, पराय भोजन को प्राप्त करके आप अपनी दया, अपने शरीर पर दया मत करो। क्यों? परा अन्नम दुर्लभम लोके, जो पराया भोजन है वो इस संसार में दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, और जो शरीर है वह तो बार बार मिलता है, मिल जाता है। दोबारा देख लो। परा हे दुर्बुद्धि, पराय भोजन को प्राप्त करके आप अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि जो पराया भोजन है वह संसार में, पराया संसार में दुर्लभ है, कठिनाई से मिलता है, और शरीर तो बार बार, पुनः पुनः का अर्थ होता बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे यानी सब, पुनः यानी दोबारा, फिर से, अट्टहासम जोर जोर से, कुर्वन्ति हंसने लगते हैं। या अट्टहासम का होता है हंसना, यानी सभी लोग जो श्रोतागण हैं जोर जोर से हंसना प्रारंभ करते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे की जो इसका जो भाग बचता अगली वीडियो में करेंगे। आज जो हिंदी करवाई उसे अपनी कॉपी में नोट करनी है और याद भी करनी है और हमें भेजनी है, और साथ के साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।